अंता विधानसभा के उपचुनाव की मतगणना के लाइव अपडेट हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं। अंता विधानसभा की उपचुनाव की मतगणना वर्तमान में चल रही है और मतगणना के रुझान शुरुआती सामने आ चुके हैं और वर्तमान में 5 राउंड पूरे हो चुके हैं और 5 राउंड में अब तक अंता विधानसभा में जो दांव चला है वो प्रमोद जैन भाया पहले नंबर पर चले हैं। पहले नंबर पर उनको लगभग 23,500 से ऊपर वोट मिले हैं और नरेश मीणा दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। नरेश मीणा को 18,000 वोट मिले हैं और अब तक के राउंड में मोरपाल सुमन जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनको अब तक लगभग 15,000 वोट मिले हैं। इन वोटों में प्रमोद जैन भाया जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो लगभग 5700 वोटों से आगे चल रहे हैं। 5 राउंड पूरे हो चुके हैं। इस विधानसभा के उपचुनाव में तीनों जो उम्मीदवार थे, बीजेपी के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा, तीनों के बीच में रोचक मुकाबला था। लेकिन जैसे ही मतगणना के रुझान सामने आए हैं उनमें प्रमोद जैन भाया शुरुआती रुझानों में आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रमोद जैन भाया पर पहले नंबर पर हैं, वहीं नरेश मीणा दूसरे नंबर पर चल रहे हैं और मोरपाल सुमन जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो तीसरे स्थान पर जा पहुंचे हैं। तीनों जो उम्मीदवार हैं वो बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे और दोनों जो पार्टियां थी कांग्रेस और बीजेपी, उन्होंने भी बहुत मजबूती से अपना प्रचार किया था और दमखम से चुनाव लड़ा था। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। नरेश मीणा के पक्ष में चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए बहुत बड़े बड़े नेता अंता विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए आए थे। उनमें हनुमान बेनीवाल और आम आदमी पार्टी की संजय सिंह भी आए थे। वहीं बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, जिनमें से गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी के लिए मदन राठौड़ ने प्रचार किया था। इन दोनों पार्टियों के प्रदेशाध्यक्ष की साख भी इस उपचुनाव में दांव पर लगी हुई है। देखते हैं किसका पलड़ा भारी रहता है और कौन अपनी पार्टी के उम्मीदवार को इस चुनाव में जिता पाता है। और देखा जाए तो बीजेपी ने निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के लिए आसानी की थी, क्योंकि बीजेपी ने मोरपाल सुमन जो नए चेहरे थे उनके रूप में उतारा था और कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने भी अपने प्रदेश स्तर के सभी नेताओं को चुनाव प्रचार में लगा रखा है, जिससे देखा जा रहा है कि बीजेपी के सभी कैंडिडेट का एक साथ में, वहीं पूरी पार्टी कांग्रेस की भी दमखम से चुनाव के लिए प्रचार कर रही थी और सभी जो लीडरशिप है उन्होंने प्रचार करके प्रमोद जैन भाया को बहुत ही मजबूती प्रदान की थी। देखा जाए तो दोनों पार्टियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, वहीं निर्दलीय उम्मीदवार ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, उनके बेटे के लोकसभा क्षेत्र में ये अंता विधानसभा आता है और अंता विधानसभा में यदि भारतीय जनता पार्टी हार जाती हैं तो उनकी भी साख खराब होगी। इससे देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनमें काफ़ी कड़ा मुकाबला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोरपाल सुमन पीछे रह गए हैं, वहीं प्रमोद जैन भाया आगे चल रहे हैं। सबसे पहले प्रमोद जी भाया के आगे बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं नरेश मीणा दूसरे नंबर पर चल रहे हैं और प्रमोद जैन भाया पहले नंबर पर हैं। ऐसी न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी।